अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन एक बहुत ही जिम्मेदार सामाजिक संस्था है जो कि डी ग्रुप द्वारा संचालित है। यह फाउंडेशन बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को समझते हुए और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके। यही नहीं, कोरोना के समय में भी अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन द्वारा ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई और समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए गए ताकि ब्लड बैंकों में किसी भी प्रकार से रक्त की कमी ना हो। इसके साथ ही हमारे पत्रकार को अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा फरीदाबाद की कई संस्थाओं को आर्थिक रूप से मदद की गई। अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की शिक्षा और उत्थान के लिए काम कर रहा है। डी कंपनी के चेयरमैन के.एल. बंसल ने बताया कि पीएम के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने गांव ततारपुर क्रॉसिंग और जटोला रोड की ओर जाने वाली सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी भी ली। बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए डी ग्रुप ने ग्रामीण क्षेत्र के आसपास गरीब लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी बनाई, जिससे सीधे तौर पर गरीब परिवार की लड़कियों को फायदा हुआ है। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज शख्सियत हरियाणा, शख्सियत फरीदाबाद के नाम से जो हमारा कार्यक्रम है उसके दौरान आज हम मिलाने चलेंगे आपको एकेबी के संस्थापक हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं के.एल. बंसल और उद्योगपति के युवा उद्योगपति कह लीजिए कि फरीदाबाद में एक जाना पहचाना नाम है। इनसे हम इनकी समाज सेवा की जो यात्रा है उसके बारे में हम इनसे जानेंगे। सर, लगभग 35 वर्ष का आपका कार्यकाल एक कंपनी को चलाते होंगे, एक तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमने ये कंपनी 1983 में शुरू की थी। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ हमने प्रैक्टिकली अपने घर के ड्राइंग रूम में 2 ड्राइंग बोर्ड रखकर काम अपना शुरू किया था और उसको अपनी मेहनत, लगन और ऑनेस्टी के साथ अपना काम बढ़ाते गए। धीरे धीरे बढ़ता गया काम अपना, क्योंकि जब मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आपके पास ये 3 गुण हैं, आप 3 मतलब ऑनेस्टी के साथ काम कर सकते हो, कस्टमर की केयर कर सकते हो और लगन के साथ काम कर सकते हो, तो आपको कोई पीछे देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है नॉर्मली। तो उसी चीज़ में विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते गए और जो हमारा पहला ऑर्डर 1600 रुपये का था और आज हम 160 करोड़ के क्या, हम 250 करोड़ 400 करोड़ का भी एक सिंगल ऑर्डर करते हैं और साल में 600 से लेकर 700 करोड़ का टोटल काम हमारा ग्रुप करता है। सर, आपसे सवाल, देखिए अब समाज सेवा की बात करेंगे। आप उद्योगपति तो सफल उद्योगपति तो हैं ही, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि सफल उद्योगपति पैसा तो डोनेट कर देते हैं लेकिन सामाजिक कार्य में कम रुचि लेते हैं, ऐसा एक आंकड़ा है। लेकिन आपने खुद फील्ड में उतर करके सामाजिक कार्यों में एक रुचि दिखाई। एकेबी अतुल कृष्ण बंसल के नाम से आपने एक संस्था रजिस्टर्ड की जो कि अन्य प्रकार से समाज में कई प्रकार की सेवाएं देने का काम करती है। अतुल कृष्ण बंसल के बारे में आप बताएं कि यह संस्था किस तरीके से कार्य करती है। देखिए, अतुल कृष्ण बंसल मेरे बेटे का नाम है कि उनका 1.5-2 साल पहले देहांत हो गया किसी कारणवश। तो ये संस्था उनकी याददाश्त में हमने बनाई है ताकि हम जो पहले भी हम समाज सेवा के काम कर रहे थे, काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं, पिछले 10 साल से शायद ऊपर से ही हम कर रहे हैं काम, लेकिन अब सबको इसको इकट्ठा करके हमने सोचा है कि अब अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन के नाम से करेंगे, जिसको कि उनकी पुत्री अतुल कृष्ण बंसल की पत्नी और उनकी पुत्री शिखा बंसल और अशिका बंसल एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इस फाउंडेशन को चलाती हैं और उनका विज़न ये है कि हमने इस फाउंडेशन को काफ़ी आगे लेके जाना है और जितना भी हम कर सकें समाज के लिए, जिनके पास साधन नहीं है उनको हम साधन मुहैया कर सकें, जितना हमारे बस में है हम करने की कोशिश करते जा रहे हैं। और साल में अभी भी हम 40 से 50 लाख 60 लाख रुपये साल का हम इन एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च करते हैं, जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ के पास ही जाता है। कि जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पिछले 8-10 साल से ज़रूर कर रहे होंगे और उसमें हम हर साल 30 से 40 बच्चियों का स्कूल की पूरी ट्यूशन फीस देते हैं। वो चाहे वो पहली क्लास में हो, चाहे वो बीए की स्टूडेंट हो, चाहे उसकी फ़ीस 1000 रुपया हो, चाहे उसकी फ़ीस 10,000 हो, चाहे 20,000 फीस हो,
वो हम पूरी करते हैं। जिनको हमने समझो अडॉप्ट किया हुआ है उनकी हम पूरी फीस की जिम्मेवारी लेते हैं, और हर साल हम इस काम के लिए 6-7 लाख रुपया हर साल इस चीज़ पे खर्च करते हैं लगातार। अच्छा सर, आपसे एक सवाल, आप डी ग्रुप को कहाँ देखना चाहते हैं आने वाले 20 से 30 वर्षों बाद, कहाँ देखना चाहते हैं? दूसरा, AKB फाउंडेशन को भी साथ में कहाँ देखना चाहते हैं, दोनों चीज़ों को साथ साथ? देखिए, AKB फाउंडेशन या अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन बेसिकली इसी का बच्चा समझ लीजिए, इसी कंपनी का बच्चा है कि, और यदि कंपनी बढ़ेगी तो डेफिनेटली अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन भी उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ये सारा गेम प्लान तो पैसे का होता है। यदि पैसा हम जनरेट कर रहे हैं, पैसा हम अर्न कर रहे हैं, तो हमारी एटलीस्ट कोशिश ये रहती है कि हम उसमें से जितना भी पोर्शन हम इन एक्टिविटीज़ में, अच्छे कामों में खर्च कर सकें, वो सीधा सीधा खर्च करना चाहिए। उसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है या नहीं करने की ज़रूरत है। वो हम करते हैं और करते रहेंगे आगे भी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने पहला ऑर्डर 1600 रुपये का किया, और आज हम ऑर्डर 250-400 करोड़ रुपए के भी काम कर रहे हैं। तो आज हमारी 600-700 करोड़ की टर्नओवर है। हम सोचते हैं अगले 5 साल में, 10 साल में हम इसको बढ़ा के 1000 करोड़ का करने का हमारा प्लान है। हमारे पास पूरी मैनेजमेंट टीम है, हमारा कंपनी पूरी प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी है एक्चुअली। तो सर, विश्व स्तर पर अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करें, कोई ऐसी कोई योजना आपके मन में जो एक युवाओं को प्रेरित कर सके कि इस तरीके का काम आगे बढ़ाना है? देखिए, विश्व स्तर पे मैं ये कहूँगा कि हमारा एक यूनिट ऑलरेडी है थाईलैंड में, हम काम कर रहे हैं। हमने कोशिश किया था अभी इसको थोड़ा और बड़े स्केल पे लेके जाएंगे, लेकिन अभी नहीं हुआ सक्सेसफुल। लेकिन थाईलैंड का यूनिट अब ठीक ठाक चल रहा है, तो होपफुली आगे भी यदि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ज़रूर करेंगे। और जैसे आप कह रहे हैं कि युवाओं के लिए संदेश या क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो मेरे तो सिर्फ कोई हमेशा एक ही बात कहता हूँ, ऑनेस्टी, पैशन और हार्ड वर्क, और कुछ नहीं। बस ये करते रहोगे तो आप सक्सेसफुल होते जाओगे, उसमें कोई बात ही नहीं है कुछ इसमें। नहीं, अगर आपकी तरह एक सफल उद्योगपति बनना हो, कोई ऐसा मूल मंत्र दे दीजिए युवाओं को, या जो स्टार्टअप जो वाले करना चाहते हैं जो काम, वो कैसे बने? टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलना। समय के साथ जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो तकनीक अवेलेबल है, जैसे आज के टाइम पे हम बात करें कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं, घर बैठ के हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और क्या किस अच्छे तरीके से और किसको हम सपोर्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। और यदि हमने भी अपनी कंपनी का ग्रोथ किया है, वो उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि हमने हमेशा टेक्नोलॉजी को साथ लेके चले हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था तब भी हम टेक्नोलॉजी के लिए पैसे खर्च करते थे, चाहे जहाँ से भी लेके आए हम टेक्नोलॉजी के लिए पैसे खर्च करते थे। तो मैं फिर कहूँ टेक्नोलॉजी, पैशन, हार्डवर्क और ऑनेस्टी। सर, डी डेवलपमेंट जो आपके कर्मचारी हैं उनके लिए क्या, भविष्य के लिए क्या विस्तार योजना आपकी अलग से है, मतलब उनके लिए क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं? आपने CSR के तहत पैसा आपने बहुत समाज के लिए लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उनके लिए आप लोग किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कुछ खास करेंगे? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, हम उनको कर्मचारी कम समझते हैं, हम उनको स्टेक होल्डर ज़्यादा समझते हैं। कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस उन कर्मचारियों के कारण है। यदि वो कर्मचारी हैं तो हमारा काम चल रहा है, यदि वो कर्मचारी नहीं हैं तो हम किसी लायक नहीं है। तो हम खुद सारा हाथ से काम नहीं कर सकते, हम उनको गाइड कर सकते हैं। काम करने वाले वो लोग होते हैं, तो हम उनको हमेशा स्टेक होल्डर मान के चलते हैं, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका जो भी ड्यू शेयर है वो हर साल बढ़ना चाहिए, उनको हर टाइम पे तनख्वाह हर टाइम पे मिलनी चाहिए, उनके जो भी सुख दुख में प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमको साथ खड़े रहना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली क्या, ये भी पुरानी स्कीमें हैं, लेकिन हमने उनको सबको रिवाइज़ करके सबके मेडिकल इंश्योरेंस, चाहे वो एक PN लेवल का भी है, तो उसकी मेरा ख्याल है 5 लाख से ऊपर की हमारी मेडिकल इंश्योरेंस हमने उनको अपनी कंपनी की तरफ से करवा के दी हुई है। और जैसे जैसे उनके लेवल बढ़ते हैं, किसी की 10 लाख भी है, किसी की 8 लाख भी है, लेकिन कम से कम 5-6 लाख रुपया के तरीके से करते हैं। और फिर कोशिश ये करते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी इंसिडेंस हो जाए जिसमें कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, चाहे वो कंपनी में हो या बाहर हो। हमारे यहाँ कोई लोकल इंस्टेंस ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन हम सड़क पे हो जाती है बात, कभी कुछ हो जाती है,
तो हमारी सारी कंपनी एक परिवार की तरह काम करके उस उस एम्प्लॉय के, उस कर्मचारी के परिवार के लिए हम डोनेशंस इकट्ठी करते हैं। उसके लिए मैचिंग ग्रांट कंपनी भी देती है उसके लिए, ताकि उसका परिवार चलता रहे। और कई जगह पे तो हमने उनका जो भी इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ किन है, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके बच्चे हों, उनको नौकरी प्रोवाइड करने की भी कोशिश करते हैं। सर दोबारा से AKB अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन पर आ जाते हैं और आपसे सीधा सवाल, कितनी लड़कियों को आपने साक्षर बनाने का काम अब तक किया और आने वाले भविष्य में कितनी लड़कियों को आप साक्षर बनाने का काम करेंगे सीधे तौर पर? क्योंकि मैंने खुद ने देखा है 2-3 साल से, तो मैं देख रहा हूँ आपको कि आप हर साल चेक देते हैं, मतलब कितनी लड़कियों को साक्षर बना चुके हैं आप? अभी मैं कह रहा हूँ कि हम पिछले 8-10 साल से 400-500 लड़कियाँ ज़रूर होंगी, 400-500 लड़कियाँ होंगी ज़रूर, कि जो अभी तक हम जिनको सपोर्ट कर चुके होंगे, जो ग्रेजुएशन भी हो सकता है उसमें से 10-20 लड़कियाँ तो ग्रेजुएशन भी कर चुकी होंगी डेफिनेटली, और जो प्राइमरी से मिडिल में आ गई होंगी या मिडिल से सेकेंडरी में आ गई होंगी, तो काफ़ी अच्छा नंबर आना चाहिए। कि अभी हम इनको कोई फॉर्मल एजुकेशन का काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे, इनको हम स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि ये बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और हमारा फोकस शुरू से ही है और आगे भी हम उसको ही कंटिन्यू करना चाहेंगे कि लड़कियों के लिए, जिनके माता पिता गरीब हैं, जो उन लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते, उनको अपने पैरों पे, उनको कोशिश करेंगे कि जितना हमारे में पावर है हम उसको ज़रूर लगाएं और उनको हम जितना अच्छा फ्यूचर दे सकें, भविष्य दे सकें, हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हम अपनी तरफ से एज ए ह्यूमन बीइंग हम कोशिश करते हैं, बाकी लेना देना सब ऊपर वाले की मर्जी सर, है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। AKB जो फाउंडेशन है, इसके लिए आप निजी कोष से पैसा देते हैं या किस तरीके से बाहर से अपना फंड जुटाते हैं आप लोग? अभी हम प्योरली अपनी कंपनी का जो हमारा CSR फंड है, सिर्फ उसी से हम चला रहे हैं इसको, और आगे जैसे भी बढ़ेगा तो उस टाइम पे फिर जैसा भी माहौल होगा करेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से जो हमारा बजट है हम उसका पूरी की पूरी स्पेंडिंग एजुकेशन पे हो, हेल्थ सेक्टर पे हो, पर्टिकुलरली हार्ट पेशेंट्स के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। कोरोना में हमने काफ़ी काम किया, लोगों को खाना देने के लिए, लोगों की ट्रीटमेंट के लिए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमने प्रोवाइड किए, बाइक की हमने प्रोवाइड की। इस तरह से हम कोशिश करते रहते हैं कि जो हम कर सकें बेस्ट पॉसिबल, जितना हमारा बजट है उससे कोशिश करते हैं कि बढ़ के ही जाए, लेकिन बचने का हमारा कोई उसमें इंटेंशन नहीं होती कि बचाना है। फाउंडेशन का कार्य क्षेत्र सिर्फ फरीदाबाद है, हरियाणा है, या पूरा देश है, या अन्य हम विदेशों में भी इस तरीके की एक्टिविटी देखते हैं? अभी हम सिर्फ फरीदाबाद में ही कर रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में ही इतना ज़्यादा एवेन्यू है कि हम शायद उसी को पूरा ना कर पाए। तो सबसे पहले हम फरीदाबाद में हमने फैक्ट्री के आसपास के बच्चों को, बहुत सारों को हेल्प करते हैं, और अब यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो अभी हमारा फोकस अभी फरीदाबाद ही रहेगा कुछ देर को, जब तक कि हम बहुत बड़ी संस्था नहीं इसको बना लेते। बेटा अपना नाम बताएं। अल्फिया। आप AKB फाउंडेशन में क्या सीखते हैं? स्टिचिंग और कंप्यूटर। तो आपसे चार्जेस वगैरह भी लेते हैं? नो। कब से सीख रहे हैं आप? 1 मंथ, वो 1 मार्च। AKB फाउंडेशन से जुड़ के बेटा क्या फ़ायदा हुआ आपको? मतलब कि हम घर में फ्री रहते थे इस टाइम, तो यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ नई चीज़ सीखने। चलिए, आप सभी जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हैं AKB फाउंडेशन है, अतुल कृष्ण बंसल फाउंडेशन है। यहाँ पर जो ये बच्चियाँ देख रही हैं, बेटियाँ देख रही हैं, इन सबको निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं।